हुए। ये क्या था? किसने उसको ऐसी प्रेरणा दी कि जिसके चलते उस इंसान ने 5.25 करोड़ रुपए का चढ़ावा बोल दिया? एक प्रवाह भीतर में उदय होकर के आता है, वो शुभ या अशुभ हो सकता है। एक स्त्री पर मूर्छित होकर के उसके साथ बलात्कार करने की चेष्टा करना, यह आदमी की अशुभ लेशा का उदय था, अशुभ मन का उदय था। पर किसी परमात्मा की प्रतिमा को बैठाने के लिए 5.25 करोड़ रुपए का चढ़ावा बोलना, या किसी धर्मशाला के उद्घाटन के लिए अपना नामांकन करवाने के लिए उसके लिए 1 करोड़ का चढ़ावा बोलना, यह शुभ लेशा का उदय था। अभी यहां पर इसी शहर में पास में ही एक कॉलोनी है, तो वहां पर एक मंदिर बना था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस मंदिर को बनाते समय बमुश्किल 15-17 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, और उस 17 लाख की व्यवस्था कैसे हुई होगी ये मैं भली भांति जानता हूं। बड़ी मुश्किल से एक एक को समझा करके, किसी से 21,000, किसी से 31,000, 11,000, 5,000 रुपया यूं कर करके चंदा इकट्ठा किया गया और मंदिर बना दिया गया। तो मंदिर में 15 लाख का अधिकतम खर्चा आया है। लेकिन जब उस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, उस मंदिर की प्रतिष्ठा पर 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ और 3 करोड़ के चढ़ावे हुए। तो जिस मंदिर को बनाते समय व्यक्ति के भाव उदय नहीं हो पाए थे, उसी मंदिर की प्रतिष्ठा के वक्त इतना पैसा आया, इतनी आवक हुई कि उस आवक में उस जैसे मंदिर और 50 बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न है कि जब मंदिर बन रहा था उस समय खर्चा करने के भाव नहीं हुए, प्रतिष्ठा हुई तो भाव क्यों हो गए? भाव इसलिए हो गए क्योंकि सामने अपने 500 लोग और बैठे हुए थे। एक ने चढ़ावा बोलना शुरू किया तो एक ने कहा 11,000, तभी दूसरे के मन में भाव आए, उसने कह दिया 15,000, तभी मन फिर कहने लगा मैं भी बोलूं, उसने बोल दिया 21,000, चौथे के मन में फिर भाव उठे, और यूं करते करते भाव, जैसे इडली कैसे फूल जाया करती है वैसे हमारे भाव भी फूल जाया करते हैं और इंसान बोलता चला जाता है। अब उसे सुध-बुध नहीं रही है कि वो कितना बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बस वो बोलता चला जा रहा है। वो कहता इतना बोले 50 लाख, वो कहे 1 करोड़, वो कहे 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ के 3 करोड़ के 5 करोड़, 5.25 करोड़, और इस तरह से वो एक के एक जोश में बढ़ता चला जाता है। वहां पर भी जोश जगा था जब किसी ने स्त्री के साथ बलात्कार किया था, यहां पर भी जोश जगा जब किसी ने 5.25 करोड़ का चढ़ावा लिया। दोनों में ही लेशा का उदय हुआ, दोनों में ही भाव, दोनों में ही जोश उठा, दोनों में ही होश खो गया। होश पूर्वक अगर आदमी खर्च करता तो जब मंदिर बन रहा था उस समय वो होश पूर्वक देता था, लेकिन जब 500 लोग इकट्ठे हो गए समाज में, तब जो करोड़पति सब बैठे हैं एक दूसरे के आवताव में सब बोलने शुरू हो जाते हैं, तो तब होश चला जाता है, केवल जोश रह जाता है। होश पूर्वक किया गया कार्य व्यक्ति के लिए मुक्ति का द्वार बनता है, और केवल अंधे जोश के साथ किया गया कार्य आदमी को प्रायश्चित्त दिया करता है। अशुभ लेशा भी होती है और शुभ लेशा भी होती है, और अपन सभी लोग, कोई इसका अपवाद नहीं है, न मैं हूं न आप हैं, क्योंकि अपन सब साधना मार्ग से जुड़े हुए हैं, साधना मार्ग पर चल रहे हैं और मुक्ति तत्व को जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अपन लोग अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म उदयशील, उदयमान लेशा को समझ सकते हैं। आम इंसान, आम आदमी जो कि बस सुबह उठा, नहाया धोया, नाश्ता किया, दुकान निकल गया, धंधा पानी में घुस गया, उसे अपनी लेशाओं का न कोई बोध है न कोई होश है। बस वो एक प्रवाह उठ रहा है, एक अज्ञान का उदय है, एक मोह का उदय है, एक पैसे का ममत्व उसके भीतर जगा हुआ है, एक आसक्ति उसके भीतर प्रकट हो गई है, और बस वो उसी आसक्ति से घिरा हुआ जी रहा है और एक दिन मर रहा है। अपन लोग अपनी आसक्तियों को समझ रहे हैं, अपन लोग अपने अपने मोह को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अपन लोग समझ रहे हैं कि मेरे भीतर कौन सी ऐसी प्रवृत्ति उदय में आई कि जिसने मेरी सारी ज्ञान दशा को, मेरी ध्यान दशा को
ढक डाला। एक बात तय है, कभी कभी सूरज भी बादलों में ढक जाया करता है। वैसे ही अपन लोगों का ज्ञान ध्यान भी कई दफा हमारे अपने ही भीतर उदय होने वाली मोह माया मूलक लेशाओं के कारण ढक जाया करती है। जैसे सूरज कई दफा बादलों से ढक जाया करता है, जबकि बादल की क्या औकात कि वो सूरज को ढक सके, पर कभी कभी कई दफा सूरज भी ढक जाया करता है। ऐसे ही हम लोग भी, कि जिनके भीतर ज्ञान भी है, ध्यान भी है, होश भी है, बोध भी है, सत्संग भी है, सब कुछ होते हुए भी अपन लोग कई दफा थोड़ा बहुत, कई दफा अपन लोग कमजोर हो जाया करते हैं। कौन है वो जो हमें कमजोर कर डालता है? श्री भगवान कहते हैं उसी का नाम है लेशा। लेशा शब्द का अर्थ होता है जो हमें आश्लिष्ट कर ले, जो हमें घेर ले, अपने घेरे में जो हमें ले ले, उसका नाम है लेशा। मैंने कहा था हर इंसान जो कुछ करता है होश पूर्वक अगर करेगा तो कोई भी काम उससे गलत नहीं होगा, पर जैसे ही भीतर में एक फोर्स, एक अंधा प्रवाह उदय में आ जाएगा, तब इंसान से गलत काम हो जाएगा। चाहे फिर वो किसी को गाली देना हो, चाहे किसी गाल पर चांटा गिर गया हो, चाहे चलते चलते ठोकर लग गई हो, चाहे जीते जीते किसी पर इल्जाम लगाना हो, कोई भी गलत काम हो सकता है। सब चीजों के पीछे एक अचानक एक फोर्स उदय में आता है और अपन सब गिर जाया करते हैं। ये फोर्स शांत हो सकता है और हम सब लोग ध्यान का प्रयोग इसीलिए करते हैं कि पहले हम लोग ध्यान से मुक्ति पहले नहीं मिलती, ध्यान से पहले तो हम लोग अपने अंतर्मन को शांतिमय बनाने का प्रयत्न करते हैं, अंतर्मन को हम संस्कारित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा जो तामसिक मन है, तमोगुण प्रधान मन है, हम उसमें सतोगुण प्रधान तत्वों का संचार करने का प्रयत्न करते हैं। जो लोग राम राम का नाम जप कर रहे हैं, नमो अरिहंताणम का जप कर रहे हैं, वाहे गुरु का जप कर रहे हैं, या नमाज अदा कर रहे हैं दिन में 5 दफा, जो भी हो, ये सब माध्यम है, कोई फर्क नहीं है। नमाज में, प्रार्थना में, वाहे गुरु में, नमो अरिहंताणम, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ये सब चीजें मन को संस्कारित करने के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि ऊपर से खुदा आएगा कि भगवान जी आएंगे और अपन सब लोगों को ठीक करेंगे। हम अपने मन में जैसी चीजें भीतर डालेंगे वैसा परिणाम आएगा। परमात्मा को अगर हम याद करेंगे, भगवान को अगर हम बार बार याद करेंगे, तो हमारे दिमाग में भगवान कम याद आएगी और भगवान फिर ज्यादा याद आएंगे, और भगवान ज्यादा याद आएंगे तो भगवान का जो मोह है वो धीरे 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 कम होगा, शिथिल होगा। और नहीं तो क्या किसी से भगवान छूटता है क्या? किसी से भी उसकी भगवान छूटी है क्या आज तक? 80 साल 90 साल का डोकरा हो जाए तब भी वो अपनी पत्नी को भूल नहीं सकता। मैंने एक 102 वर्ष के सज्जन से पूछा था कि आपकी पत्नी को गुजरे हुए कितना साल हो गया? बोले 17 साल हो गया। मैंने कहा आपको अपनी पत्नी की याद आती है? बोले हाँ, कभी कभी आती है। तो मैंने कहा केवल पत्नी की याद आती है या और भी कुछ बातें याद आती हैं? बोले और कुछ बातों से मतलब? और मैंने कहा पति पत्नी थे और बातें आप खुद अपने आप में सोचो ना। बोले हाँ, सब उनकी भी कभी कभी याद आ जाया करती है। तो 102 साल का व्यक्ति हो जाए तब भी वो पुरानी बातें, वो पुराने ख्यालात, वो पुराने लोग, वो पुराने संबंध, वो पुराने भोग, वो पुराने मोह अपने आप याद आ जाया करते हैं। इंसान भूल नहीं पाता। सब लेशाओं का चक्कर है, अपन सब लेशाओं से बंधे हुए हैं। इफ यू कैन सी इनविजिबल, यदि हम सब लोग वो जो अदृश्य दिखाई दे रहा है घेरा, उसको अगर हम सब लोग समझने का प्रयत्न करें, उसको अगर हम लोग समझ लें, यू कैन डू इम्पॉसिबल, अपन लोग कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कुछ नई इबादत लिख सकते हैं, कुछ नई आध्यात्मिक खुशबू को उपलब्ध कर सकते हैं, कुछ भीतर की शुद्धि कर सकते हैं। ज्यों ज्यों हमारी
लेशाओं की शुद्धि होती है, त्यों त्यों आत्मा में शुद्धि आती चली जाती है। और लेशाओं में शुद्धि तब होती है जब हमारे कषायों में मंदता आती है। ज्यों ज्यों हमारे कषाय कमजोर हम करेंगे, हम अपने क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करेंगे, हम अपने मोह विकार को शांत करने का प्रयत्न करेंगे, त्यों त्यों हमारे लेशाओं की शुद्धि होगी। और ज्यों ज्यों लेशाओं की शुद्धि होगी, त्यों त्यों हमारी अंतरात्मा में भी शुद्धि प्रवेश करेगी। तो कुल मिलाकर सारा आधार, सारी धुरी, सारा दारोमदार हमारे मन के इस घेरे से आकर के जुड़ जाता है। कुछ बातें प्रकट में महसूस हो जाती हैं, कुछ बातें अप्रकट रह जाती हैं। आज लगता है हम निर्मल हो गए, पवित्र हो गए। विश्वामित्र जी को लग गया था कि अब मैं पवित्र हो गया। लेकिन अप्रकट मन को किसने समझा है? हम सब लोग अपने प्रकट मन को समझ सकते हैं, अपने चेतन मन को समझ सकते हैं, अपने अचेतन अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इनको हम लोग नहीं समझ पाते। और ये इसलिए गरूर व्यर्थ है, अहंकार व्यर्थ है, ये कहना व्यर्थ है कि मैंने सब कुछ पा लिया है, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन औंधे मुंह गिर पड़े, कब किसके जीवन में किस मेनका का प्रवेश हो जाए और कब कौन आकर के गिर जाए। इसलिए व्यर्थ है। हाँ भाई, आज का दिन हमारा अच्छा है, आज हम अच्छे ढंग से जी गए, कल क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे कब किस कर्म का उदय होगा, हमारे जीवन में पता नहीं कब किस दिन जाकर के किस जन्म के पूर्व जन्म का कर्म का उदय हो आए और वो कर्म हमें उठा करके नीचे गिरा दे। जरा सोचो, एक बात सोचने जैसी है, और वो है एक बहुत प्यारे संत हुए जिनका नाम था आर्द्र कुमार। अनार्य देश में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले अपने मित्र अभय कुमार से प्रेरित होकर के वो सन्यास लेने को तत्पर होते हैं। उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म का उन्हें बोध हो जाता है, और वो जान जाते हैं कि वो पूर्व जन्म में भी एक संत थे। निकल पड़ते हैं, मां बाप से बचाकर वो वहां से निकल पड़ते हैं, सन्यास ले लेते हैं। कहते हैं कि सन्यास तो वो ले बैठे, लेकिन सन्यास को जीते जीते अचानक एक ऐसी स्त्री के साथ उनके संबंध हो जाते हैं, जो स्त्री वहां खेलने के लिए आती है, कन्या के रूप में होती है, और वो सारी लड़कियां खेल खेल रही होती हैं, अपना अपना वर चुनो। बच्चे खेलते हैं तो अपना अपना वर चुनो। तो किसी लड़की ने दीवार पर हाथ रख दिया, बोले ये मेरा पति, किसी ने लकड़ी पर हाथ रख दिया, बोले ये मेरा पति, किसी ने पेड़ पर हाथ रख दिया, किसी ने मंदिर की मूर्ति पर हाथ रख दिया। तो एक कन्या जिसने की उस सन्यासी, उस आर्द्र कुमार जो कि वहां पर ध्यान में खड़ा हुआ था, उसको जाकर छू दिया और कहा ये मेरा पति, ये मेरा वर। ये बात सुनते ही वो चौंके, बोले मैं किसका वर, मैं तो सब छोड़ छुड़ा के आ गया। बात खत्म हो जाती है, खेल खत्म हो जाता होगा, संत अपने चले जाते होंगे। लेकिन जब लड़की और थोड़ी बड़ी होती है और उनके पिता कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए वर की तलाश करनी है, तो झट से वो यही कहती है मैंने तो अपना वर तलाश लिया, मैंने तो किसी को अपना पति मान लिया। बोले क्या बात करती है? तो वो सारी बात बता देती है। पापा कहते हैं कि भाई ये तो तेरा खेल था, वो हकीकत थोड़ी थी। बोले खेल में भी अगर स्वीकार कर लिया किसी को